नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में इन दिनों शराब कारोबारियों के खिलाफ स्पेशल मुहिम चलाकर लगातार शराब के धंधेबाजों को पकड़ा जा रहा है। वहीं इस दौरान कई बड़ी खेप भी पकड़ी गई है। सकरा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर में एक ट्रक से भरी मात्रा में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। वहीं ट्रक के साथ एक स्कॉर्पियो और एक लग्जरी कार भी जब्त की गई है। वहीं इस दौरान उत्तर बिहार के सबसे बड़े शराब माफिया बबुआ डॉन के रिश्तेदार सहित 3 को माफिया को गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि इन दिनों मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। ऐसे में अहले सुबह सकरा में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। वहीं इस दौरान कुख्यात शराब माफिया बबुआ डॉन का साला अविनाश कुच्चा, बिट्टू और एक अन्य शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया है। वहीं ट्रक में जब्त शराब की गिनती की जा रही है। लगभग 200 पेटी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत 20 लाख से भी ज्यादा आंकी गई है। सकरा में आज सुबह करीब 3 बजे से 5 बजे के बीच में, और ये बहुत अच्छी उपलब्धि हुई है, जिसमें एक ट्रक, एक स्कॉर्पियो, एक औरा 4 व्हीलर गाड़ी है। ये तीनों से शराब बरामद हुआ है। अलग अलग किस्म का शराब है और अभी मिलान किया जा रहा है। करीब 200 पेटी के आसपास है, जो प्रथम दृष्टया मैंने देखा है, और मिलान किया जा रहा है। थोड़ा बहुत कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैंने एक अच्छे लोग, जो कि एक जैसे कि बबुआ डॉन का नाम सुना होगा आपने, बबुआ डॉन का साला अविनाश उर्फ कुच्चा, जो कि शराब माफिया है, उसको पकड़ा गया है। एक बिट्टू भी है, बिट्टू भी शराब माफिया, पूर्व में बहुत अच्छा कारोबारी रहा है शराब का। ये कमतौल दरभंगा का है। और एक जो तीसरा व्यक्ति है, वो भी मैंने शराब माफिया है, लेकिन नाम बार बार बदल रहा है, अपना नाम बदल रहा है, तो उसको अभी हम आप लोगों को नहीं बता सकते हैं, जब सत्यापन पूरी तरह से हो जाता है। लेकिन सब मिला जुला के एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसके लिए बड़े कारोबारी पकड़े गए हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सकरा थानाध्यक्ष को इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सहित 4 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया है। शिल्पा शेट्टी एक ज्वेलरी शॉप के उद्घाटन कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर पहुंची थी। उनके आगमन और उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान 2 घंटे तक कलमबाग चौक समेत पूरे शहर में भीषण जाम की स्थिति बनी रही, जिसके कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ गया। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को हुई इस परेशानी को लेकर अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुजफ्फरपुर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सहित डीएम सुब्रत कुमार सेन, कल्याण ज्वेलर्स के मालिक टीएम कल्याण और कल्याण ज्वेलर्स के कार्यकारी निदेशक रमेश कल्याण के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। कल 7 अक्टूबर को एक ज्वेलरी के दुकान पर कलमबाग चौक के निकट उद्घाटन समारोह था। उस उद्घाटन समारोह में शिल्पा शेट्टी को बुलाया गया था और प्रशासन ने अनुमति दी थी, और शिल्पा शेट्टी के आने के कारण लगभग 2 घंटा 6 से 8 बजे तक कलमबाग रोड पूरा जाम हो चुका था। कई घटनाएं भी घटित हुई है। एक महिला की चैन भी छीनी गई, वहाँ भगदड़ भी मच सकता था। मैं उधर से जा रहा था तो मैं भी लगभग 2 घंटा फंसा। मेरी तबीयत भी खराब हो गई, सर्दी खोखी वहाँ के जो इन्वायरमेंट था उसके कारण हो गया। और इस घटना को लेकर के मैंने माननीय सीजीएम मुजफ्फरपुर की अदालत में शिल्पा शेट्टी जो अभिनेत्री है, उसके साथ साथ जो ज्वेलरी के मालिक हैं टीएम कल्याण के साथ साथ कार्यकारी निदेशक रमेश कल्याण, इन सभी के खिलाफ मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी सुब्रतो सेन को भी शामिल करते हुए हमने एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बीएनएस की धारा 223, 189 क्लॉज 7, 189 क्लॉज 6, 191 क्लॉज 1, 161 क्लॉज 1, 280, 272, 198, 199 ए और बी और सी के तहत यह मुकदमा हमने दर्ज कराया है। हमने एविडेंस एक्ट का भी जिक्र करते हुए 62, 63 का जिक्र किया है, चूँकि
जो साक्ष्य हमने प्रस्तुत किया है वह इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में साक्ष्य है, और हमने आरोप लगाया है कि जानबूझ करके इन लोगों ने उस दुकान का प्रमोशन के लिए, अभिनेत्री अपने कमाई के लिए पब्लिक को ही नहीं परेशान किया, बल्कि सरकारी सड़क को भी बंद करके रखा, जो यह एक अपने आप में अपराध के श्रेणी में आता है। माननीय न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए 11 नवंबर की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। दुर्गा पूजा को लेकर अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है। मुजफ्फरपुर को 4 जोन में बांटा गया है। वहीं 23 अग्निशमन की गाड़ियां चिन्हित जगह पर प्रतिनियुक्त की गई हैं। साथ साथ बुधवार को अग्निशमन की गाड़ियां पंडाल के आसपास खड़ी रहेंगी। मंगलवार को बनास बैंक चौक स्थित अग्निशमन कार्यालय में मॉक ड्रिल कर कई जानकारियां उपलब्ध कराई गई। मालूम हो कि पुलिस विसर्जन आदि से पहले किसी प्रकार की परेशानी से पहले मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारी दिखाती है। मॉक ड्रिल के माध्यम से यह भी बताया जाएगा कि आग से बचाव के लिए क्या करें और क्या ना करें। अग्निशमन विभाग के कमांडेंट त्रिलोकीनाथ झा ने बताया कि दुर्गा पूजा को देखते हुए अग्निशमन विभाग भी अलर्ट मोड पर है और पूरी तैयारी कर ली गई है। और पीछे था और थोड़ा ये दुर्गा पूजा बहुत बड़ा फेस्टिवल्स है हम लोगों का, तो इसके लिए हमारे लिए चुनौती भी है उतना ही, तो और चूँकि काफ़ी लंबा पीरियड इसमें होता है, तो हम लोग इसके लिए प्री पोजीशनिंग और अन्य काम जो है पहले से कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से दुर्गा पूजा जो इसका कलश स्थापन हुआ उससे पहले ही हम लोग काम शुरू कर दिए हैं। सबसे पहली बात कि हम चिन्हित कर रहे हैं कि कितने पंडाल हैं मुजफ्फरपुर में 2 एक्टिव जो अभी फायर स्टेशंस हैं, मुजफ्फरपुर और मोतीपुर, दोनों के अंतर्गत हमने जो पंडाल है करीब 238 पंडाल को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। और उस पंडाल में फिर हम इस कैटेगराइज करते हैं कि कितने पंडाल ऐसे हैं जिस पे संवेदनशीलता जो है अत्यधिक है। खास के मुजफ्फरपुर शहर के अंतर्गत जो पंडाल हैं, जैसे पंकज मार्केट हो गया या लकड़ी डाही हो गया, ये पंडाल सब काफ़ी वर्नेबल है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा फोकस, इस तरह के करीब 15 पंडाल जो हैं, 15-20 पंडाल हैं जहाँ पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और साथ साथ अन्य पंडाल के साथ हमने करीब 200 पंडाल के साथ जो है उनके प्रबंधक के साथ बैठक कर लिया है मुजफ्फरपुर और मोतीपुर में। और एक सरकार द्वारा प्रपत्र 2 जो है सो निर्गत किया गया है, जो प्रबंधक को भर के हमें देना है सर्टिफिकेट के रूप में, जिसमें ये दिखाया जाता है कि उनके लोगों को मैंने प्रशिक्षण दिया, वो प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए और तत्पश्चात उनके प्रशिक्षण जो प्राप्त कर लेते हैं उसमें प्रपत्र 2 में उनका नाम रहता है, उनका मोबाइल नंबर रहता है और वो रिकॉर्ड मेरे पास रहता है, क्योंकि वो अब हमारे एसेट हो गए, फायर एसेट हो गए। अगर ज़रूरत हमें पड़ेगी, अगर हमें पहुंचने में लेट होगा तो उस लड़का को हम फ़ोन करेंगे, उस कार्यकर्ता को फ़ोन करेंगे कि देखिए आपको तो हम जो ट्रेनिंग दिए हैं उसका तब तक आप प्राइमरी लेवल पे काम करिए, हम आगे रिस्पॉन्ड करने के लिए आ रहे हैं। सर तैयारी किस तरह का है यहाँ पे? हमारा तैयारी है, हमारी करीब 24-25 गाड़ी है मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर मोतीपुर। इसको हम पहले तो जितने एमटी वाहन है मेरे थाना में हैं, उसके बाद बड़ी गाड़ी है, लेकिन हम अभी उनको थाना से भी निकाल के प्री पोजीशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि थाना में है गाड़ी निकलने में टाइम, वहाँ इस जगह पे गाड़ी को लगा रहे हैं कि जैसे वो हर दिशा में तुरंत क्विक करे, उसको प्री पोजीशनिंग कर रहे हैं। उसके अलावा मेरे पास जो स्टाफ है उस स्टाफ को फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ जो संवेदनशील जगह है उस पर हम प्रतिनियुक्त कर रहे हैं 2-2 स्टाफ करके। और अन्य जगह जो है सो हम जैसे जो बहुत संवेदनशील नहीं है वहाँ मेरा पंपलेट, लीफलेट और फ्लैक्स क्या करें क्या नहीं करें वहाँ पे बना के उनको दिया गया है और वहाँ लगा दिए हैं। और 2 बाल्टी हम एक गुजारिश सभी लोगों से करते हैं कि हम तो तैयारी करते हैं, लेकिन सभी पंडाल जो प्रबंधक से हमारा ये कहना है कि आप 2 ड्रम पानी ज़रूर रखिए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि नल से पानी ले लेंगे लास्ट आवर में, ये संभव नहीं हो पाता।
मुजफ्फरपुर के ब्राह्मण टोली महामाया बाबूलेन दुर्गा स्थान में मां दुर्गा के नेत्र मंगलवार की संध्या खुल गई। मां दुर्गा को बिल्व निमंत्रण, आवाहन, बोधन, आमंत्रण और अधिवास के साथ पूजन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आचार्य डॉक्टर चंदन उपाध्याय ने कराया। वहीं पूजन के बाद माता को भोग लगाकर महाआरती की गई। पूजन कर्म के दौरान भगवती को वर्षा का जल, विभिन्न तीर्थों का जल, समुद्र का जल, ओस के जल के साथ साथ 44 प्रकार की मिट्टी से स्नान कराया गया। पूजन आचार्य डॉक्टर चंदन उपाध्याय ने बताया कि मुजफ्फरपुर शहर के सबसे प्राचीनतम शारदीय दुर्गा पूजा ब्राह्मण टोली दुर्गा स्थान स्थित पंडित महामाया प्रसाद मिश्र के निवास स्थान पर विगत 350 वर्ष पूर्व से लगातार पूजा होती आ रही है। सदियों से मां की प्रतिमा एक जैसी ही रहती है। मां दुर्गा, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश, माथे पर भगवान शिव के साथ साथ महिषासुर के साथ रहती हैं। पूजा यजमान प्रमोद कुमार ओझा, हर्ष, अंशुमन, गुंजन उपाध्याय ने पूजा संपन्न किया। पूजा के दौरान भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार, पंडित ध्रुव दुबे, प्रेम शंकर मिश्र, अमित कुमार, अर्थ, समर्थ, हेमंत कुमार, अनंत आदि मौजूद थे। जिस स्थान पर आए हैं ये ब्राह्मण टोली स्थित पंडित श्री महामाया प्रसाद मिश्र जी का निवास स्थान है। यहाँ विगत 350 वर्षों से निरंतर पूजा होती आ रही है। इसको लोग दुर्गा स्थान भी बोलते हैं। यहाँ आज भी पांडुलिपि में हस्तलिखित पुस्तकें उपलब्ध है। 350 वर्ष पुराना महाशंख भी है। यहाँ प्राचीन काल में भगवती की लोग मूर्ति खुद से ही बना के पूजा करते आ रहे हैं। यहाँ नाना विधि से पूजा हो रही थी। आज षष्ठी तिथि को भगवती का आवाहन, बोधन, बिल्वा आमंत्रण और अधिवास के साथ पूजा प्रारंभ हो रही है। डॉक्टर चंदन उपाध्याय इस पूजा को संपन्न करवा रहा हूँ। पंडित श्री महामाया प्रसाद मिश्र जी के उपरांत पंडित उमाशंकर प्रसाद मिश्र जी और उनके उपरांत आज हर्ष अंशुमान जी इस पूजा को निर्वाह करते आ रहे हैं। यहाँ की पूजा पूर्ण वैदिक मंत्रों के द्वारा, पौराणिक मंत्रों के द्वारा की जाती है। भगवती को स्नान में समुद्र का जल, सागर का जल, ओस का जल, नाना नक्षत्र में वर्षा ऋतुओं का जल से स्नान किया जाता है। यहाँ 42 प्रकार की मिट्टियों के द्वारा भगवती को भी स्नान कराया जाता है, जिसमें वैश्या द्वार की मिट्टी, राजद्वार की मिट्टी, धान के जन की मिट्टी, नदी के दोनों छोर की मिट्टी और अन्य जगहों की मिट्टी को भी लाया जाता है। यहाँ आज भी सारी पूजन सामग्री चांदी, स्वर्ण से बनी धातुओं की है। यहाँ माई का जितना भी मुकुट है सब चांदी का बना हुआ है। चांदी का छत्र है, चांदी का पात्र है, स्वर्णाभूषण है। ये सारा प्राचीन समय का ही है। यहाँ मुजफ्फरपुर के भिकनपुरा स्थित मां मनोकामना दुर्गा मंदिर इस बार 45वें वर्ष में धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही है। उड़ीसा के राधा कृष्ण मंदिर के स्वरूप का मुख्य द्वार बन रहा है। इससे होकर श्रद्धालु 90 फीट ऊंचे पूजा व पंडाल को विशाल बनाने में जुटे हुए हैं। सजावट के लिए भी विशेष कारीगरों को बुलाया गया है। पंडाल की सजावट फूलों से होगी, जबकि पंडाल के आसपास का इलाका रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। फूलों के अलावा पंडाल की सजावट के लिए सज्जा की सामग्री यूपी के सहारनपुर से मंगाई गई है। यहाँ पर हर साल पूजा का आयोजन करने वाली नवयुवक दुर्गा पूजा समिति इस बार भी जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है। समिति के अध्यक्ष प्रमोद सिंह व सचिव घनश्याम सिंह समेत उप सचिव मनोज सिंह, कोषाध्यक्ष संजय सिंह, सब कोषाध्यक्ष अशोक कुमार, सदस्य राजकिशोर सिंह, रोशन सिंह, आदर्श, कन्हैया सिंह, मुन्ना सिंह आदि आयोजन को भव्य बनाने में के लिए हर स्तर पर पहल कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी पंडित रमेश ने बताया कि यहाँ पर पूजा भी पूरे विधि विधान से होती है। आसपास के इलाके के लोग पूरे उत्साह से शामिल होते हैं। मंदिर में प्रत्येक दिन माता को स्वरूप के अनुसार अलग अलग तरह का भोग लगाया जाता है। षष्ठी के दिन बेल निमंत्रण के लिए गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है। कन्याओं के पूजन की भी विशेष विधान है। तरीके से इस बार पूजा पंडाल का विशेष रहेगा। उड़ीसा के राधा कृष्ण मंदिर जो है उसी के आकार का यहाँ मुख्य द्वार बन रहा है ना, और काफ़ी लगता है कि जो
लुभावक है, आकर्षक है। फोटो देखने से तो बड़ा ही आकर्षक लग रहा है और कारीगर भी दिन रात जुटे हुए हैं कि उसी तरह का उसे भी अच्छा सजा करके लाऊं, चाहे सेम ला करके। अच्छा, अच्छी सोच। इस बार जो है कब तक ये जो कार्य है पूरा हो जाएगा मंदिर की? लगभग 2 से 3 दिन में इसको पूरा कर देगा। पंडाल का कार्य जो है 2 से 3 दिन में पूरा हो जाएगा। इस साल विशेष इसी तरह क्या नाम हो गया? रमेश मिश्र। मुजफ्फरपुर के इस गांव के ग्रामीणों ने शासन को आईना दिखाया है। उन्होंने यह बताया है कि शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से यदि मुंह मोड़ लेगा तो ग्रामीण अपने स्तर से समस्या का समाधान करने में सक्षम है। शायद इससे ही शासन प्रशासन को अपनी गलती का एहसास हो। मोतीपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 14 में डॉक्टर सुधांशु बाबू गली में नाले का गंदा पानी सड़क पर सालों भर जमा रहता था। पानी के दुर्गंध से मोहल्ले वासियों का जीना दुश्वार हो गया था। घर से बाहर निकलकर सड़क पर जाम, नाले के गंदे पानी से होकर ही बाजार, स्कूल सहित अन्य जगहों पर आना जाना पड़ता था। वहीं पिछले साल इस मोहल्ले में डेंगू का कहर खूब रहा। मोहल्ले वासियों ने इस समस्या को लेकर वार्ड पार्षद, नगर अध्यक्ष और कार्यपालक से मिलकर लिखित शिकायत दी, लेकिन इस समस्या को ठंडे बस्ते में रख दिया गया। लोगों के उदासीन रवैये से तंग आकर अंततः मोहल्ले वासियों ने आपस में चंदा वसूल कर खुद ही सड़क का निर्माण कराया। मोहल्ले वासियों और वार्ड पार्षद मुन्ना ठाकुर ने बताया कि इस समस्या की लिखित शिकायत नगर अध्यक्ष और कार्यपालक को दी थी, लेकिन उन लोगों ने इस समस्या पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। वहीं कार्यपालक ने कहा कि इस समस्या की जानकारी जैसे ही मुझे लगी, मैंने सड़क निर्माण का टेंडर निकलवाने ही वाला था, तब तक मोहल्ले वासियों ने सड़क का निर्माण खुद ही करा लिया। और ये जो रोड बनी है, ना हमको कोई कार्यपालक, ना कोई अध्यक्ष, ना कोई दिया। हम सभी अपने पैसे और अपने मुद्दा और अपने हाथ से सब मिल करके इसको बनाया गया और अपने मेहनत से इसको हम राशि इसको दिए चलने के लिए अपने समाज को। क्या दिक्कत है इस रोड में? इस रोड में ये जो पानी लगता था, अच्छा लगता था, मच्छर आती थी और डेंगू होता था, तो हम सभी अपने ही बलबूते पर इस चीज को बनाए इसलिए कि मेरा ही समाज इसमें जाएगा और आएगा। इसकी शिकायत आपने कभी नगर अध्यक्ष से किया था? जी हाँ, किए हुए थे। तो क्या बोले? वो बोले कुछ कि बन जाएगी, आई यहाँ से नापी ले और चलेगा। कि पानी लग जाता था, इसलिए हम लोग मिल के सब बनाए। क्या मिलकर? ये सब नाला। ये इसमें पैसा कोई और दिया है कि आप लोग? पैसा हम लोग सब मिल के बनाया है। कहाँ से पैसा लाए? चंदा मांग के। कि कौन लोगों से चंदा लिए हैं? समाज गांव से। अच्छा, हाँ। वार्ड सदस्य इसमें कुछ किया कि नहीं? नहीं किया है, सहायता के रूप में 10 वर्ष सीमेंट दिए हैं। 10 वर्ष सीमेंट दिए हैं। अच्छा, तो आप लोग पैसा अपना से वसूल के? हाँ। क्या होता था, क्या दिक्कत था? इस पानी लग जाता था। सही बात है, चंदा वसूल कराया गया है। हाँ। हमने कार्यपालक साहब को लेटर भी दिया था, जिसमें कि नाला उगाई के लिए और जहाँ पे सिलाब का ज़रूरत है डालने के लिए लोग से साइन भी करवाया गया। अच्छा। रिसीव है इसमें 10/6/2024 का। अच्छा। जो कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा। तो इन्होंने हमसे बोला कि कैसे होगा, हमारे घर में शादी है तो वहाँ एक मकान टूट रहा है, तो उनको बोला गया कि कुछ राबिश दिया जाए। तो फिर ही हमको फ़ोन किए कि कुछ सहायता किया जाए सीमेंट का। तो बोले कि 5 बोरा चाहिए, हम बोले हम 10 बोरा देंगे। बोर्ड द्वारा पारित कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद एस्टिमेट बनाने के लिए हम लोग जो है जेई को दिए थे, जेई के द्वारा नापी भी करा लिया गया था और जो है 2-4 दिन के अंदर उसको हम लोग टेंडर में भेजते और हमने मना भी किया कि आप लोग मत कराइए, नगर निकाय का मैटर है और नगर निकाय इसको करा लेगा, आप लोग का व्यर्थ में पैसा खर्चा होगा। लेकिन लोगों ने माना नहीं और बलपूर्वक अपना काम कर लिया। लोग कहता है कि हम सफाई कर्मी हैं, पूरे नगर की सफाई हम करते हैं और नगर द्वारा हम लोग के अनदेखे किया जाता है। नहीं, हम उनको, हमारे पास 2 बार कॉल आया, हम दोनों बार बोले, एक दिन में 2 बार कॉल आया, हम दोनों बार बोले कि भाई मत बनाइए मत बनाइए, कई बार बोला, एक बार नहीं 10 बार बोला कि मत बनाइए, नगर निकाय बनाने में सक्षम है और उसका योजना ले लिया गया है, टेंडर भी 1-2 दिन के अंदर चला जाएगा, लेकिन उन लोगों ने माना नहीं। सोमवार को एक प्रयास मंच के द्वारा मुजफ्फरपुर के बहलखाना स्लम बस्ती में दुर्गा पूजा के अवसर पर बिहार के पारंपरिक लोक नृत्य झिझिया और 9 कन्याओं के बीच पठन सामग्री का वितरण किया गया।
मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि वर्तमान समय में पूजा पाठ के साथ बेटियों को शिक्षा और सुरक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन अपने शहर के साथ देश में बेटियों के साथ घटना घटती रहती है, जो कि बहुत ही दुखद है। जिस प्रकार दुर्गा पूजा में लोग 9 कन्या पूजन में बेटी को देवता मानते हैं, ठीक उसी तरह लोग हमेशा बेटी को सम्मान के साथ शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करें, तब जाकर ऐसी घटनाएं बंद होंगी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफल होगा। मौके पर जैस्मिन, खुशी, जानवी, तारा, रागिनी, गुनगुन, अंशु, चिंकी, परी, रोहन मलिक, सनी मलिक व अन्य बस्ती के लोग उपस्थित थे। आज एक प्रयास मंच द्वारा बहलखाना स्लम बस्ती में दुर्गा पूजा के अवसर पर 9 कन्याओं के बीच पठन सामग्री वितरण एवं बिहार के पारंपरिक लोक नृत्य झिझक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्तमान समय में पूजा पाठ के साथ साथ बेटियों को शिक्षा और सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन अपने शहर के साथ साथ देश में घटना घटती रहती है, जो कि बहुत दुखद है। जिस प्रकार हम लोग दुर्गा पूजा में बेटी को 9 दुर्गा मानते हैं, देवी मानते हैं, ठीक उसी प्रकार समान दिन में भी बेटी को शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करें, ताकि बेटी पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन करे और उनको सुरक्षा मिले, ताकि वह खुद से अपना सुरक्षा कर सके। और आज दुर्गा पूजा के अवसर पर 9 कन्याओं के बीच मतलब कि पठन सामग्री वितरण किया गया, ताकि ये बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन करें। और साथ ही बिहार के पारंपरिक लोक नृत्य झिझिया, जिसका जुड़ाव माँ दुर्गा के साथ साथ है, दुर्गा पूजा में दुर्गा जी के साथ साथ ब्रह्म बाबा का आशीर्वाद देना जरूरी होता है, ताकि परिवार समाज और देश में शांति और सद्भाव बना रहे। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति और बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त तत्वावधान में कन्या भ्रूण संरक्षण अभियान एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत मंगलवार को प्रभात जरदा फैक्ट्री अखाड़ा घाट रोड के निकट एक स्कूल में लगभग 50 बच्चों के बीच कलम, कॉपी, पेंसिल और बिस्किट का वितरण किया गया। साथ ही बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में भी बताया गया। मौके पर शाखा अध्यक्षा सोनल अग्रवाल, शाखा सचिव राखी खेतान, कार्यक्रम संयोजिका श्वेता जाजोदिया, शाखा मीडिया प्रभारी दीपिका जाजोदिया, पूजा खेतान और मनीषा तुलसियान मौजूद रहीं। मुजफ्फरपुर में बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोगों को सरकारी राहत दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को डीएम से मिला। बाढ़ की त्रासदी झेल रहे लोगों को अविलंब सहायता राशि देने की मांग की। इससे पूर्व राजद जिलाध्यक्ष रमेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में औराई के प्रखंड प्रमुख डॉली कुमारी, जिला पार्षद पूजा कुमारी और मुखिया संघ के अध्यक्ष राम जन्म कुमार ने मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, लोगों की वस्तु स्थिति जानी, उनकी समस्याओं को सुना और जल्द राहत दिलवाने का आश्वासन दिया। मौके पर राजद जिलाध्यक्ष रमेश कुमार गुप्ता ने कहा कि मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में बाढ़ की विभीषिका से लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है, लोगों को आर्थिक रूप से काफ़ी क्षति हुई है। उन्हें जल्द सरकारी सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु आज हम लोगों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अविलंब सहायता राशि देने की मांग की है। इसके अलावा जिन किसानों के फसल क्षति हुई है, उनको भी जल्द सहायता राशि देने की मांग की गई है। हम लोग के सीतामढ़ी के निवर्तमान प्रत्याशी, इनके द्वारा हम लोग गए थे, डेलीगेशन में हम लोग गए थे, तो औराई और कटरा के बारे में तो इन्होंने बताया ही, लेकिन मुजफ्फरपुर ज़िले में चाहे गायघाट, चाहे मीनापुर और साहेबगंज में भी 5 पंचायत प्रभावित हुआ है। उस संदर्भ में हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को जिला स्तर पर हम लोगों ने बताया है कि जहाँ जहाँ प्रभावित हुआ है, सरकार की जो नीति है सब जगह 7,000 रुपया देना और फसल क्षति के रूप में जो है उसको मुआवजा देना। तो डीएम साहब ने बताया है कि फसल क्षति जहाँ 5 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 8 दिन तक पानी जमाव रहा है, वहाँ 33% या 33% से ज़्यादा फसल क्षति मुआवजा के लिए सरकार को हम लोग लिखने का काम करेंगे और उसके लिए हम लोग तैयारी करा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं मरमरिंग उठा था कि जैसे मीनापुर हो, चाहे गायघाट हो या साहेबगंज हो, इन जगहों पर मोतीपुर के भी 1-2 पंचायतें हैं जहाँ पर बाढ़ आई थी और आज भी पानी वहाँ है। तो वहाँ के लिए भी हम लोगों ने कहा है कि भाई वहाँ के लिए भी आप जो है कैसे माने उन लोगों को मदद करिएगा आपदा से, तो उसमें मदद कराई। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ पानी लगा है, जहाँ जहाँ खेत और फसल जो डूबा है,
तमाम लोगों को हम मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। सोमवार को सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुजफ्फरपुर के पानापुर बंगड़ा में दशहरा डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और स्टूडेंट सृष्टि द्वारा नृत्य गणेश वंदना से किया गया। तत्पश्चात बच्चों के द्वारा मनोरंजन और भक्ति से ओतप्रोत रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान जूनियर अदिति ग्रुप के द्वारा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को डांस के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जो सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं सबसे महत्वपूर्ण जेठालाल और दयाबेन के अभिनय ने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया, जो बड़ा ही मनभावन रहा। कार्यक्रम समापन के पक्ष में विजेता बच्चों को प्राचार्य द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। प्रथम विजेता रामायण अर्पिता परिधि ग्रुप, द्वितीय विजेता स्मृति एवं ग्रुप और तृतीय विजेता के रूप में अनु एवं ग्रुप रही। विद्यालय के निदेशक प्रमोद कुमार ने बच्चों को उत्साहित करते हुए उन्हें शिक्षा के माध्यम के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में अपना वजन बनाने को प्रोत्साहित किया। तैयारी तो हमारा बहुत अच्छा रहा। हम लोग को एक वीक मिला गया और टीचर्स ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया अपने तैयारी को हेल्प कराने में। यस, हम लोग रनर आए हैं। नहीं, हम लोग तब भी खुश हैं। बहुत खुश हूँ कि आज हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरह से तैयारी की इतने दिनों से लगकर। क्या कुछ थीम था? हम लोग का झिझिया डांस था, ट्रेडिशनल थीम। हम लोग का काली माँ का थीम था। हम लोग 3 डेज़ में प्रैक्टिस किए और आज अच्छा से प्रैक्टिस भी हुआ। अच्छा आज परफॉर्मेंस भी दिए, सेकेंड रनर अप है। कैसा रहा प्रोग्राम? प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, हम लोग बहुत खुश हैं। इस तरह का आयोजन करवाया जा रहा है, कितना सीखने को मिलता है? इस तरह का आयोजन से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था और इस हिसाब से हम लोग को भी जीतना चाहिए था, लेकिन हम लोग जीत नहीं पाए। कोई बात नहीं, हम लोग अपनी तरफ से अपने में विनर हैं। कितने दिन प्रैक्टिस किए थे? 3 दिन हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस किए हैं। प्रोग्राम अच्छा रहा? हाँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा था। क्या थीम था तुम लोग? हम लोग का मिक्स थीम था गरबा पे। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और हमारे टीचर्स भी हमें बहुत सपोर्ट किए। काजल मैम, पायल मैम, पांडे सर और आर्ट एंड कल्चर के सभी टीचर हमारे साथ थे। हम लोगों ने बहुत मज़ा किया था आज और इन लोगों ने हमें रेडी होने में भी बहुत सारा हेल्प किया है। सेंट जोसेफ में डांडिया सेलिब्रेशन का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छे से मेहनत किया और अच्छे से परफॉर्मेंस भी दिया। इसे गाइड करने के लिए टीचर्स जो साथ दिए वो दिए, लेकिन सबसे बेस्ट रहा कि बच्चों ने अपना पूरा एफर्ट लगाया और इसके लिए बच्चों को और जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी को मैं थैंक करना चाहूँगी, क्योंकि इन लोगों के सपोर्ट के बगैर ये सेलिब्रेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। काजल कुमारी, माई सेल्फ काजल कुमारी। जैसा कि हम देख रहे हैं, चारों तरफ भक्ति का वातावरण है। लोग माँ दुर्गा की आराधना में लगे हुए हैं। हमारे बच्चे भी माँ की आराधना के लिए डांडिया महोत्सव का आयोजन किया था। चूँकि विद्यालय कल से दुर्गा पूजा की छुट्टी हो रही है, तो इस अवसर पर प्रतिवर्ष ऐसा किया जाता है। इस वर्ष भी हमने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य भक्ति तो है ही, बच्चों में जो छुपी हुई प्रतिभा है उसे बाहर निकालने का, साथ ही जैसा कि यह गुजरात का या राजस्थान इलाके का महत्वपूर्ण नृत्य है, बच्चे बिहार के होकर के भी यह जानें कि वह दूसरे राज्यों में जो उनका नृत्य है उसे हम अपने जीवन में, अपने प्रोग्राम में कैसे दिखा सकते हैं। और इस ख्याल को करते हुए पिछले सप्ताह भर उन्होंने भरपूर मेहनत किया और आज अपने मेहनत के परिणाम को प्रस्तुति के द्वारा प्रस्तुत कर सारे दर्शकों का मोह लिया। सारों ने एक से एक प्रस्तुति दी, किसी को कमतर आंकना जजों के लिए भी संभव नहीं था। फिर भी इस दरमियान जो छोटे बच्चे थे, सबसे छोटे बच्चे, उन्होंने रामायण का मंचन करने का प्रयास किया और वो इस प्रतियोगिता में प्रथम घोषित हुए। इसके अलावे सेकंड रनअप, थर्ड रन, फर्स्ट रनर अप, इस तरह से हमने पुरस्कार देकर उनको प्रोत्साहित किया और उम्मीद करते हैं जब कल से विद्यालय बंद होगा तो इसी रंगारंग ख्याल में शेष दुर्गा पूजा को मनाएंगे और पुनः
दुर्गा पूजा के समाप्ति के बाद अपने पठन पाठन कार्य में लग जाएंगे। इसके एक फ़ायदा ये होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तब उन्हें लगता है कि हमारे विद्यालय में जो उस समय कहा गया या सिखाया गया, जब मैं बाहर निकलता या निकलती हूँ तो लगता है कि हाँ, हम इससे अनजान नहीं है। विगत कई वर्षों से हमारे स्कूल के बच्चे, विभिन्न क्लास के बच्चे डांडिया कार्यक्रम करते रहे हैं और इससे समाज में एक संदेश देने का प्रयास रहता है कि इस पावन पर्व पे समाज में एकता और खासकर जो अनेकता में एकता का देश भारत कहा जाता है, उसको यह चरितार्थ करते हैं। ये विभिन्न कक्षाओं के बच्चे जो हाउसेज हैं हमारे स्कूल में बटा हुआ, वो अलग अलग हाउस के हिसाब से यह करते हैं और अपने सेंट जोसेफ परिवार की तरफ से सभी लोगों को दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मुजफ्फरपुर शहर के मिठनपुरा स्थित पैरामाउंट स्कूल में नवरात्र को लेकर डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डांडिया नृत्य प्रस्तुत कर बच्चों ने सबका मन मोह लिया। अच्छे प्रदर्शन करने वाले छात्राओं को विद्यालय की ओर से पुरस्कृत भी किया गया। स्कूल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम परंपरा नृत्य और सांस्कृतिक उत्सवों का एक जीवंत मिश्रण था, जिसने छात्रों और कर्मचारियों को उत्साहित कर दिया। उत्सव की शुरुआत दुर्गा पूजा समारोह से हुई, जिसने कार्यक्रम को आध्यात्मिक और पारंपरिक रूप दिया। विद्यालय के प्रिंसिपल ने कहा कि विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और नवरात्र एक उत्सव है। इस उत्सव में सभी जाति और धर्म के लोग हिस्सा लेते हैं। अच्छे छात्रों को डांडिया के माध्यम से भारतीय संस्कृति से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि हम लोग बच्चों को परंपरा को आगे बढ़ाने और सबका मान सम्मान करने की सीख दे रहे हैं। आज हमारे पैरामाउंट एकेडमी सीनियर सेक्शन में बच्चों के द्वारा गरबा और डांडिया का सेलिब्रेशन किया गया। इसमें हमारी मुख्य अतिथि प्रीति मैम के द्वारा माँ दुर्गा के सामने दीप प्रज्वलन किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बच्चों के द्वारा गरबा व डांडिया में इतना जोश शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा। जो म्यूजिक का लय था वो भी फीका पड़ जा रहा था। कई बार बच्चों से अनुरोध करने के बाद भी उनके एनर्जी में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दी। उत्साह और लय यह प्रदर्शित करता है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपनी दूसरी चीज़ों में भी अपनी एनर्जी उतना ही दे सकते हैं। मैं अपने सभी जितने भी टीचर्स हैं, स्टाफ, मैनेजमेंट, सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही साथ अभिभावकों को स्पेशली जो कि लास्ट तक हमारा साथ दिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए, दिल से सभी का आभार प्रदर्शित करती हूँ। धन्यवाद। नवरात्रि के खास मौके पर गिरिराज सिंह फैंस क्लब के द्वारा मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा शामिल हुए। फलाहार कार्यक्रम में कई प्रकार के फल, मिष्टान्न, पेयजल आदि की व्यवस्था स्टॉल लगाकर की गई। मौके पर क्लब के संरक्षक देवांशु किशोर ने कहा कि 1.5 दशक से लगातार हो रहे इस आयोजन में सैकड़ों व्रती व श्रद्धालु आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के साथ साथ आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करते हैं। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि मां के ही आशीर्वाद से आज हम लोगों को हरियाणा में जीत हुई है। मां के आशीर्वाद से ही आज पूरा भारत स्वाभिमानी, संपन्न और सुखमय भारतवर्ष चल रहा है। माता की कृपा से ही हम सभी भाई बहन खुशहाल रहें, इसीलिए फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। फलाहार कार्यक्रम में क्लब के प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार, महामंत्री धनंजय कुमार, रोशन कुमार, दिनेश झा, अधिवक्ता राजीव कुमार, आदर्श कुमार, बबलू कुमार, अंजू रानी, सत्येंद्र सिंह, शंभू कुमार समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु थे। कि आज मुजफ्फरपुर में फलाहार कार्यक्रम तो हम लोग परंपरागत ढंग से करते ही हैं, लेकिन आज विशेष हरियाणा की जीत हुई है और माँ का ही आशीर्वाद से सब होता है। इनका माँ का आशीर्वाद से आज भारतवर्ष जो है स्वाभिमानी, संपन्न और सुखमय भारतवर्ष चल रहा है। पूरे देश चारों तरफ आतंक फैला हुआ है भारतवर्ष का,
लेकिन यह भारत माँ इनकी कृपा से आज सुरक्षित है। हम सब लोग खुशहाल हैं। यहाँ कोई आतंकवाद नहीं है। सभी भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग मिल करके भारत माता और उसमें इस माता दुर्गा की कृपा से सबको खुशहाल रहेगा। इसीलिए हम लोग आज उत्सव और फलहार मना रहे हैं। हर साल गिरिराज सिंह फैंस क्लब की ओर से नवरात्रा के अवसर पर फलहार कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज तो दूना खुशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है कि फलहार में खुशी है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है और इसका समापन परसों भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी मुजफ्फरपुर में करेंगे। परसों 10 तारीख को। कब से इस तरह का आयोजन? 19 सालों से चल रहा है आयोजन। यह 19वां वर्ष है। उद्देश्य क्या है इस आयोजन का, इस तरह का आयोजन का? जैसा कि रोजा में इफ्तार में रोजा होता है, उसे नवरात्र में फलहार। उद्देश्य नहीं, भाईचारा हिंदू में एकता लाने का काम मेरा है सीधा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।